कहते हैं समय के चक्र में हर युग का अपना महत्व होता है। सतयुग में धर्म का राज था, त्रेतायुग में मर्यादा की विजय हुई, द्वापर में अधर्म पर धर्म का युद्ध छिड़ा और अब आया है कलयुग, एक ऐसा युग जो सबसे भयावह, सबसे निर्दयी और सबसे भयानक कहा गया है। यह वह समय है जब मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ जाता है, जहां भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जहां गौ माता तक की हत्या होने लगती है, जहां मंदिर खामोश हो जाते हैं और अधर्म नगाड़े बजाने लगता है। लेकिन जब पाप अपनी सीमा पार कर जाता है तब संहार अनिवार्य हो जाता है। धरती मां का आर्तनाद देवताओं तक पहुंचता है और फिर प्रकट होते हैं भोलेनाथ अपने विकराल रूप में। त्रिशूल की एक चोट से अधर्मियों का नाश होता है, तीसरी आंख की अग्नि से पाप भस्म हो जाता है और राख से जन्म लेता है नया जीवन सतयुग। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इतना भयानक कलयुग की पूरी कथा, जहां अधर्म का चरम, भगवान का संहार और सतयुग का आगमन सब कुछ आपके सामने उजागर होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आने वाले समय की चेतावनी है। इतना भयानक कलयुग। धरती का इतिहास सदा परिवर्तनशील रहा है। समय की धारा ने मनुष्य को 4 युगों से परिचित कराया, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और अंत में कलयुग। प्रत्येक युग ने मानवता को अलग दिशा दी, लेकिन जो कुछ कलयुग में घटित होने वाला था उसका अनुमान भी प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में कर लिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब कलयुग का चरम आएगा तो यह युग मानव के लिए सबसे भयानक सिद्ध होगा। कलयुग का प्रारंभ। कलयुग का आरंभ उस समय से माना गया जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी से अपना देहावसान किया। उनके प्रस्थान के साथ ही धर्म का स्तंभ हिलने लगा और अधर्म ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। मनुष्य के भीतर का लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रारंभिक काल में यह प्रभाव छोटा था, लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ा वैसे वैसे कलयुग का प्रभाव व्यापक और गहरा होता गया। धर्म का पतन। शास्त्र कहते हैं कि धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, करुणा, तप और दान। कलयुग के आने पर ये चारों स्तंभ एक एक करके टूटने लगे। सत्य धीरे धीरे लोगों के जीवन से विलुप्त होने लगा। झूठ बोलना, छल करना सामान्य बात बन गई। करुणा का स्थान कठोरता और निर्दयता ने ले लिया। भाई भाई का शत्रु हो गया। तप यानी आत्मसंयम और साधना समाप्त हो गई। लोग विलासिता और भोग में डूब गए। दान का स्थान लालच और संग्रह ने ले लिया। कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं रहा। समाज का अधःपतन। कलयुग की सबसे भयानक विशेषता यह थी कि लोग अपने माता पिता और गुरु तक का सम्मान भूल गए। जहां पहले माता पिता को देवता के समान माना जाता था, वहीं अब उन्हें बोझ समझा जाने लगा। भाई अपने भाई की हत्या करने लगे, पुत्र पिता को मारने लगे और पति पत्नी का संबंध केवल स्वार्थ तक सीमित रह गया। विवाह जैसी पवित्र संस्था भी व्यापार का रूप लेने लगी। धन का प्रकोप। धन का महत्व इतना बढ़ गया कि लोग अपने धर्म और नैतिकता तक को बेचने लगे। जिसके पास धन था वही समाज में पूजनीय बन गया, भले ही वह अधर्मी और अपराधी क्यों न हो। गरीब और सत्यनिष्ठ व्यक्ति उपहास का पात्र बन गया। रिश्वत, भ्रष्टाचार, चोरी और डकैती जीवन का हिस्सा बन गए। प्रकृति का संतुलन बिगड़ना। मनुष्य की लोलुपता ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। नदियां जो पहले जीवनदायिनी थीं, अब उनमें विषैला जल बहने लगा। जंगल जो जीवन का आधार थे,